नमस्कार आप सब लोगों को ज्योतिष आशा में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तीसरे हाउस के बारे में कि कुंडली के अंदर जो तीसरा भाव होता है वो कितना इम्पोर्टेंट भाव होता है। ये भाव जो होता है पराक्रम का होता है, साहस का होता है। यह बताता है कि व्यक्ति अपने जीवन में प्रयास कितना करता है और अपनी किस्मत को खुद कितना बदल सकता है। ज्योतिष की दृष्टि से तीसरा भाव यह बताता है कि भगवान आपको अवसर देते हैं, लेकिन उसे पाने के लिए साहस और प्रयास आपको करना पड़ता है। 9th हाउस भाग्य का होता है, इससे भगवान की कृपा को देखा जाता है। और 3rd हाउस आपके पराक्रम का होता है, आपके प्रयास का होता है। जब दोनों मिलते हैं तभी सफलता मिलती है। सरल भाषा में बात करें तो तीसरा भाव है शक्ति है, जो व्यक्ति को कहता है कि डरो मत, आगे बढ़ो, प्रयास करो। इसलिए इसे पराक्रम का भाव कहा जाता है। तीसरे भाव से हम कई चीजें देखते हैं। ये साहस का और आत्मविश्वास का भाव होता है। छोटे भाई बहन का भाव होता है। ये कम्युनिकेशन का भाव होता है। इसमें हम बोलने का तरीका देखते हैं, लेकिन क्षमता कितनी है व्यक्ति की वो देखा जाता है। मीडिया के बारे में देखना हो तो हम तीसरे भाव से देखते हैं। पत्रकारिता देखनी हो तो हम तीसरे भाव से देखते हैं। यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया को देखना हो तो भी हम तीसरे भाव को देखते हैं। ये आपका प्रयास और मेहनत को बताता है। छोटी यात्राएं हम 3rd हाउस से देखते हैं। कला और स्किल अगर देखना हो तो ये 3rd हाउस से देखा जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से बात करें तो तीसरा भाव जो होता है यह बताता है कि आत्मा इस जीवन में डर को जीतना सीखने आई है, क्योंकि जब व्यक्ति साहस करता है तभी वह अपने धर्म तक पहुंचता है। इसलिए कहा जाता है भाग्य से पहले पराक्रम आता है। मान लीजिए कि कुंडली में 3rd हाउस अगर मजबूत हो, वह बार बार प्रयास करता है। जब अगर कुंडली के अंदर 3rd हाउस मजबूत होता है तो व्यक्ति बार बार प्रयास करता है, असफल होने पर भी हार नहीं मानता, अंत में सफल हो जाता है। वहीं अगर कुंडली के अंदर 3rd हाउस कमजोर हो, व्यक्ति जल्दी डर जाता है, कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है, अवसर होने पर भी सफलता नहीं मिलती। इसलिए कहा जाता है तीसरा भाव व्यक्ति को भाग्य बदलने की शक्ति देता है। देखो, अगर तीसरे भाव में ग्रह हो तो क्या आप रिजल्ट कैसे देते हैं। अगर तीसरे भाव के अंदर अगर सूर्य हो, ये अथॉरिटी की पावर आपको देते हैं। चंद्रमा की अगर बात करें तो ये क्रिएटिव माइंड आपको देते हैं, राइटिंग टैलेंट देते हैं। मंगल की बात करिए, आपको साहसी बनाते हैं, फाइटर नेचर आपका होता है ऐसे व्यक्ति का। अगर बुध हो अगर 3rd हाउस के अंदर, कम्युनिकेशन मास्टर होता है व्यक्ति, राइटर होता है, स्पीकर होता है। वहीं गुरु की अगर हम बात करें तो ज्ञान फैलाने वाला टीचर होता है, गाइडेंस देने वाला व्यक्ति होता है। अगर शुक्र 3rd हाउस में होते हैं तो कला के क्षेत्र में, म्यूजिक और एक्टिंग के क्षेत्र में व्यक्ति बहुत अच्छा करता है। अगर शनि हो तो ये धीरे धीरे सफलता देता है, लेकिन बहुत मजबूत और बहुत अच्छी सक्सेस जो होता है शनि देते हैं। ये आपको हार्डवर्क संघर्ष तो देते हैं, लेकिन आपको सक्सेस बहुत अच्छी देते हैं। अगर राहु हो तो मीडिया के क्षेत्र में, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल इन्फ्लुएंसर आपको बनाता है। केतु अगर हो तो आध्यात्मिक साहस देता है, इनर स्ट्रेंथ आपको देता है 3rd हाउस के अंदर। अगर आज के समय की बात करें तो 3rd हाउस बहुत पावरफुल हो गया है। जैसे हम यूट्यूब चैनल की बात करें, इंस्टाग्राम, रील्स, राइटिंग, पॉडकास्ट, यानी जो लोग अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाते हैं उनका तीसरा भाव जो होता है अक्सर मजबूत होता है। तीसरा भाव कर्म प्रधान भाव है, इसलिए इसे कर्म से सुधारा जा सकता है। रोज थोड़ा साहसिक कार्य करें। जो करने से जो काम डर लगता है उसे धीरे धीरे करना शुरू करें। रोज लिखना, डायरी लिखना, लेखन तीसरे भाव को मजबूत करता है। भाई बहन की मदद करना सीखें। छोटे भाई बहनों का सहयोग करें। नियमित प्रयास करें। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करें। 3rd हाउस को एक्टिवेट करता है। मंत्र और साधना, हनुमान जी की उपासना करें, क्योंकि हनुमान जी पराक्रम और साहस के प्रतीक हैं। देखो, ज्योतिष में कहा गया है कि तीसरा भाव बताता है कि आत्मा इस जीवन में किस डर को जीतने आई है। अगर व्यक्ति उस डर का सामना कर ले तो उसका जीवन बदल सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बोलने से डरता तो लोगों के सामने बोल नहीं पाता है, लेकिन अगर वो बोलना शुरू करे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, लोग उसे सुनने लगते हैं। यह तीसरे भाव का जागरण होता है। तीसरा भाव वह शक्ति है जो व्यक्ति को कर्म, साहस और प्रयास से अपना भाग्य बदलने की प्रेरणा देती है। आशा करती हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और आप फॉलो करेंगे। धन्यवाद।